चोट पहुंचाई है तुमने मुझसे बेटे। अगर मैं उसके हाथ जोड़कर उसे ले भी आया तो महिमा आएगी, उसकी आत्मा नहीं आएगी। अगर तुझे वाकई पश्चाताप करना है तो तू जा, उसके हाथ जोड़, उसके पांव पर, उसके आगे गिड़गिड़ा, तभी वो आएगी। मैं जाऊंगा, मैं ही जाऊंगा। महिमा, मेरे विक्रम को एक मौका और दे देना बेटा। नमस्ते माँ जी। कौन चाहिए? जी, महिमा से मिलने आया हूं मैं। हम आपको नहीं जानते, आप चले जाओ यहाँ से। माँ जी, कहाँ चला जाऊं अपनी महिमा को छोड़कर? अपने किए पर बहुत पछता रहा हूं। बड़ी उम्मीदें लेकर आया हूं आपके पास माँ जी। इतने सब होने के बाद भी तुम यहाँ आए? अरे, तूने मेरे फूल से बच्ची के साथ धोखा किया, मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे कहीं जाना छोड़ा। मेरी बिरादरी में हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे, और वो न घर की रही न घाट की रही। तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। माँ जी, एक बार मुझे महिमा से मिल लेने दीजिए। अपना बेटा समझकर मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। आप जैसा आदमी मेरी माँ का बेटा नहीं बन सकता, नहीं बन सकता आप जैसा आदमी मेरी माँ का बेटा, और ना ही मेरी बहन आपकी पत्नी बन सकती है। प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, प्लीज। मेरे भाई, दोस्त अपना बड़ा भाई समझकर मुझे माफ कर दो। बहुत भारी भूल हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज। क्या था आपने? गलती? अरे अपने आप को इतने ऊंचे खानदान का कहते हो, और इतनी नीच हरकत करते हुए शर्म नहीं आई आपको? मेरी बहन ने शादी के कई सालों तक आपके अत्याचार सहे, लेकिन उसने उफ तक नहीं करी, उफ तक। और आज आपने उसकी पवित्रता पे दोष लगाया। मिस्टर विक्रम, आपने उसके सारे सपने तोड़ दिए, खून कर दिया उसके अरमानों का। आपने उसकी सारी तपस्या पे रात में पानी फेर दिया है। अब आप किस मुंह से यहां पर आए? हा? किस मुंह से आए आप? चले जाइए मिस्टर विक्रम, यहां से चले जाइए। आप लोगों का ये व्यवहार जो मेरे साथ है वो बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। क्योंकि मैंने ऐसे परिवार की बेटी को दुख दिया है, जिस परिवार ने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास करके उस बेटी का हाथ मेरे हाथ में सौंपा था। मैं दुनिया की हर सजा का हकदार हूं, मगर एक आखिरी विनती है आप लोगों से कि मुझे एक बार, सिर्फ एक बार माँ जी महिमा से मिल लेने दीजिए। माँ जी, एक बार प्लीज, माँ जी प्लीज। तुम्हारी बातों से और शब्दों से ऐसे लगता है जैसे तुम्हें अपने किए पर बड़ा पछतावा हो रहा हो। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि महिमा तुमसे मिले। मैं कोशिश करूंगी बेटा, कोशिश करूंगी, कोशिश करूंगी।
सोचो माई बाबू, आप अगर सच्चे दिल से चाहते हैं कि महिमा आपके बच्चे को जन्म दे, तो बेटा मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए, आप यहाँ से चले जाओ। वैसे भी थोड़े दिन की बात है बेटा, मैं महिमा को मनाने की पूरी कोशिश करूँगी, उसे थोड़े दिन के लिए अकेला छोड़ दो। महिमा की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती बेटा, डरती है कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। बेटा आप यहाँ से चले जाओ, प्लीज यहाँ से चले जाओ बच्चे, चले जाओ। हेलो, दादाजी, दादाजी, अरे बुआजी, बुआजी जल्दी आओ, दादाजी को क्या हुआ? दादाजी संभाल अपने आप। पिताजी, क्या हुआ पिताजी को? पिताजी, पिताजी आप बोलो, क्या हुआ? बस पिताजी, किसी का फोन आया और बात करते करते बस गिर पड़े। पिताजी, पिताजी, भैया, भैया देखिए ना पिताजी को क्या हुआ? क्या हुआ? पिताजी, पिताजी, पिताजी आंखें खोलिए। अरे कोई पानी लेके आओ। मैं भी लाता हूँ। पिताजी, पिताजी क्या हुआ? हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? चलूंगा। नहीं नहीं नहीं। पिताजी, पिताजी आप यहीं रहिए, भैया आप जाइए भाभी के हाँ पास। मैं जाता हूँ। पिताजी मैं देख के आता हूँ, आप आराम कीजिए। तुम लोग संभालो पिताजी। हाँ। जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ। हाँ। पिताजी, पिताजी सब ठीक हो जाएगा। महिमा, महिमा, महिमा कहाँ? महिमा कहाँ? कैसी है वो? तुम यहाँ क्या लेने आए? मैं महिमा से अपनी पत्नी से मिलने आया हूँ। माँ जी महिमा कहाँ है? पत्नी? कौन सी पत्नी? किसकी पत्नी? कैसी पत्नी? सर विक्रम, हमने आपसे कहा है ना कि हमने आपसे रिश्ता तोड़ लिया है, फिर आप क्या लेने आए यहाँ पर? देखिए मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मुझे मत दीजिए। अपनी सजा का तो खुद ही जिम्मेदार है बेटा। देखिए माँ जी मैं पहले भी आपसे माफी मांग चुका हूँ, हाथ जोड़कर फिर से माफी मांग रहा हूँ। मुझे एक दफा महिमा से मिल लेने दीजिए प्लीज माँ जी। बेहतर यही होगा आप यहाँ से चले जाइए। देखिए मैं यहाँ लौटने के लिए नहीं आया हूँ, आप मुझे महिमा से मिलने से नहीं रोक सकते। मिस्टर विक्रम, आप अंदर नहीं जा सकते। देखिए मैंने कहा आप मुझे नहीं रोक सकते। महिमा अंदर नहीं जा सकते। छोड़ दीजिए मुझे, नहीं जा सकते। छोड़ दीजिए मुझे। अरे क्या कर रहे हो? क्यों लड़ रहे हो? अरे मत लड़ो। नहीं दूंगा, छोड़ दीजिए मुझे। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप दोनों पढ़े लिखे होकर हॉस्पिटल जैसे जगह पर ऐसा तमाशा कर रहे हैं? डॉक्टर मैं अपनी पत्नी महिमा से मिलना चाहता हूँ और ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे। प्लीज हेल्प मी। देखिए महिमा ने खुद मुझसे कहा है कि वो आपसे मिलना नहीं चाहती है, मगर क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उस पर या उसके होने वाले बच्चे पर आपका साया भी पड़े। क्या महिमा नहीं चाहती कि मेरा साया मेरे बच्चे पर पड़े? देखिए इस वक्त आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। जो भी मुनासिब वक्त होगा मैं खुद आपको महिमा से मिलवा दूंगी। प्लीज इस वक्त आप यहाँ से चले जाइए। सारा दोष तुम में है। अगर एक शब्द भी बोली ना मैं बोलूंगी, बोलूंगी और जरूर बोलूंगी। क्या कर रहे हैं? जबान चलाती है मेरे साथ। मारो और मारो मुझे, आप और कर भी क्या सकते। मैं कहता हूं मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कहा ना मैं नहीं छोड़ूंगी।
मेरा हाथ छोड़ो महिमा। मैं मर जाऊंगी मगर नहीं What's your problem? Tell me, what's your problem? किसके साथ अपनी रातें गुजारी है महिमा देवी? जरा हमें भी तो बताइए ताकि हम उसका शुक्रिया तो अदा कर सकें। ये बच्चा मेरा नहीं है मां। मेरी बहू कैसी है बेटा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। दादाजी वो हमें उनसे मिलने नहीं दिया गया। मिलने नहीं दिया? किसने? उनके परिवार वालों ने और डॉक्टर ने भी। ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। नहीं बेटा, मैं इसी को लाया। दुख तो इस बात का है पिताजी के मैं खुद ही अपनी बीवी के लिए दहशत बन गया। मेरा नाम सुन के वो डर के मारे चीखती चिल्लाती है, कहती है कि मैं मार डालूंगा उसे, उसके बच्चे को मार डालूंगा, ऐसा कहती है। इससे ज्यादा अफसोस की बात किसी पति के लिए और क्या हो सकती है पिताजी? क्या महिमा की हालत ऐसी है? मुझे बहुत दुख है बेटा, पर उसे क्या मालूम कि मेरा विक्रम कितना बदल गया है। उसे क्या मालूम कि उसके पति को पछतावा हो रहा है। मैं उसे बताऊंगा बेटा, मैं उसे यकीन दिलाऊंगा। मैं उसे मना के घर लेके आऊंगा। उसे कहूंगा कि बेटा विक्रमजीत तुझे बहुत प्यार देगा, तुझे अपनी पलकों पर बिठा के रखेगा। विक्रमजीत बहुत बदल गया है। वो पुराना विक्रमजीत मर गया है और अब जो लौट कर आया है वो नया विक्रमजीत। घर तो लौट रहा हूं पिताजी, मगर बहुत देर से। जब आप मुझे गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर समझाते कहते थे कि बेटा ये मत कर, वो मत कर, तो मैं आपका मजाक उड़ाता था। जब महिमा मुझे रो रो कर समझाती थी तो मैं उस पर हंसता था। कई बार तो मैंने उस पर हाथ उठाया, कभी भी उसका दर्द समझने की कोशिश नहीं, कभी उसे प्यार दिया ना इज्जत दी। आज इन सब की तो सजा भुगत रहा हूं मैं। और पिताजी मुझे सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि मैं बाप बनकर भी बाप न बन सका। महिमा मुझे कभी अपने बच्चे से मिलने नहीं दी। महिमा कभी मेरे पास लौट कर नहीं आएगी, कभी मेरे पास लौट कर नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी जिंदगी। नहीं सब ठीक हो जाएगा। तुम सच्चे दिल से पश्चाताप कर रहे हो। महिमा आएगी और हमारे मुन्ने को भी साथ दे के आएगी। हेलो हेलो मिस्टर विक्रमजीत जी, देखिए मैं हॉस्पिटल से डॉक्टर नेहा बोल रही हूँ। आप प्लीज धीरज रखिएगा, अभी अभी एक ट्रेजेडी हो गई है। आपकी वाइफ महिमा जी का मिसकैरेज हो गया है और बच्चा नहीं रहा।
मुझे मर जाने दीजिए पिताजी, मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता। क्यों? मेरा बच्चा नहीं रहा पिताजी, मैं जीना नहीं चाहता। क्या? हाँ पिताजी, अभी अभी जो फोन आया था उसमें मुझे मैसेज मिला है कि मेरा बच्चा मिसकैरेज हो गया। मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता, ये मेरा बच्चा। मैं जीना नहीं चाहता, मुझे मर जाने दीजिए, मुझे मर जाने दीजिए। नहीं मेरा बच्चा, सब्र कर मेरे बेटा, ईश्वर को यही मंजूर थी। भैया भैया आप क्या कर रहे थे? आप अपनी जान देने जा रहे थे भैया। नहीं भैया नहीं, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। आज की स्थिति के लिए मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूँ, मुझे माफ कर दो। एक बहन होते हुए आपका घर संभालने के बजाय मैंने आपका घर उजाड़ दिया, जले पर तेल छिड़कने का काम किया है मैंने। भैया मुझे माफ कर दो। भाभी कौन छोड़कर चली गई है ना, देखना भैया, मैं जाकर भाभी को ले आऊंगी। हाँ भैया, मैं भाभी के हाथ जोड़कर माफी मांगूंगी, मैं उसे ले आऊंगी, मैं उसे ले आऊंगी। चले राम आप बहुत समय से आए हैं गुरुवर। हमारे घर को तूफान ने घेर लिया है, मेरी कश्ती भवन में फंसी है। आप डूबी कि कब डूबी? संभवतः मुझे संकट का आभास हो गया था उधम सिंह जी, इसलिए स्वतः ही मेरे पैर इस घर की ओर मुड़ गए। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अब ये संकट टल चुका है। नहीं गुरुदेव, इस तूफान ने महिमा के बच्चे को खा लिया है। महिमा का बच्चा? वर्षों के बाद महिमा गर्भवती थी, लेकिन वो बच्चा आने से पहले इस दुनिया से चला गया। और जब विक्रमजीत को इस बात का पता चला तो गुरुवर अपनी जान देने पे उतारू हो गया। ये क्या करने लगा था वो मूर्ख? पहले तो इस संसार में एक जीव का आना और उसका जीवित रहना ही बहुत बड़ी बात है, और उसी जीवन को वो समाप्त कर देना चाहता था। नहीं नहीं उधम सिंह जी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उधम सिंह जी, ये सब क्यों हुआ इसका उत्तर तो मेरे पास नहीं है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि इस परिवार पे आने वाले एक बहुत भारी संकट को उस नन्ही सी जान ने अपने ऊपर ले लिया जो महिमा के गर्भ में पल रहा था। हाँ, परंतु एक प्रश्न मैं उस सर्वशक्तिमान से अवश्य पूछूंगा, कैसे अच्छे इतने भले परिवार पर वो इतने संकट क्यों डाल रहा है? अवश्य पूछूंगा। हे प्रभु,